अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल न्यू टैलेंट फॉर उर्दू मीडियम। सो काफ़ी वक्त हो गया है। इट्स एक्चुअली बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई पोस्टेड लास्ट, बट नाउ आई एम बैक। और आप में से जो लोग नए हैं, वेलकम टू आवर चैनल। एंड जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ इस सफ़र में रह चुके हैं, सो आप सबके इंतज़ार का शुक्रिया। गुज़रे कुछ सालों में मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ। मेरे पढ़ाई, करियर, इन सब की वजह से आई हैड टू टेक अ ब्रेक। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती थी चैनल पे एक्टिव रहना, लेकिन दूसरी चीज़ें थी जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और मुझे फिर उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस देना पड़ा अपना। और यही वजह थी कि मैं चाह के भी पोस्टिंग नहीं कर पाती थी चैनल पर। बट एक चीज़ जो इतने सालों में मैंने रियलाइज़ की है, और मैं आप सबके साथ भी ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस फ़ेज़ से गुज़री हूँ, आप उस फ़ेज़ के दरवाज़े पर खड़े हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है ये, कि आप लोगों का करियर, किसी का भी करियर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, कि आपको मतलब एक जॉब है, पैसे कमाने का ज़रिया है। दिस इज़ नॉट जस्ट दैट। आपकी पूरी लाइफ़स्टाइल, आपका पूरा फ्यूचर, सब कुछ जो है वो इसके ऊपर डिपेंड होगा। मतलब जो भी चीज़ अपने लिए चुनते हैं, वो बहुत 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 सोच समझ के, बहुत ध्यान से चुने, और ऐसा कुछ चुने जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए तो बेनिफिशियल हो भी, बट आपकी नस्ल के लिए भी या आपकी कौम के लिए भी बेनिफिशियल हो। आपको अपनी लाइफ बनानी है, लाइफस्टाइल बनाना है, तो करियर बहुत बहुत मायने रखता है। और आप जिस स्टेज पे अभी है, ये 9, 10, 11, 12 की जो ये जो 4 साल है, ये आपको जो है वो एक शेप देने में अहम रोल अदा करेंगे। और यहाँ से जो चीज़ आप डिसाइड करेंगे, आपको आने वाले 3, 4, 5 सालों में उन पर काम करना है। और आपका जो विजन बोर्ड आप आज बनाएंगे, वो जो है आने वाले कई साल आपके लाइफ के जो है वो डिसाइड करेगी। आपको कुछ साल बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ जो है वो लगे रहना है अपने करियर को बनाने में, और उसके बाद फिर आपको रिज़ल्ट दिखेगा कि इतनी सालों की जो आपकी मेहनत थी, वो असल में रंग ले आई है इंशाल्लाह। सो यही चीज़ है कि करियर पे बहुत ध्यान रखिएगा। और मेरा जो करियर मैंने इतने टाइम में डिसाइड की हूँ, बहुत मतलब शुरू में कई सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, हर करियर अच्छा लगता था। बट फिर जो है वो मैंने बैठा, सोचा, और आपके जो टीचर्स होते हैं, आप उनसे बात करिए अपने बड़ों से, अपने टीचर से बात करिए, उनसे पूछिए, जो चीज़ें आपके दिमाग में है वो उनको बताइए। उनसे राय लीजिए कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, वो सही है या नहीं है। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत से लेक्चर मिल जाएंगे करियर गाइडेंस पे। इंशाल्लाह हम भी किसी दिन फुर्सत में बात करेंगे करियर गाइडेंस के लेकर। तो आप उन चीज़ों को सुनिए, देखिए, ब्राउज़ करिए इंटरनेट पर, क्या चीज़ें हैं, क्या नए करियर उभर के आ रहे हैं आने वाले ज़माने में। जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ये ज़माना है, उसमें कौन से नए करियर्स आए हैं, तो वो चीज़ों पर आप जो है उनको ट्राई करिए। एआई हो गया, मेडिकल फील्ड में फिजियोथेरेपी जैसी जो फील्ड है वो बहुत फ्लरिश कर रही है, तो वहाँ पर ट्राई करिए। सो आप जो है वो इंटरनेट का इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना कुछ देखने करने के बाद फाइनली फिर मैंने अपना करियर जो चूज़ किया, वो सिविल सर्विसेज है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसको जो है, इस बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एक्चुअली। आपको कम से कम 21 साल का होना चाहिए इसके लिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, जो गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी में सर्व करते हैं। आईपीएस है, जो पुलिस सर्विसेज है। फॉरेन सर्विस, जो इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट की जाती है। इसके अलावा भी दूसरी स्ट्रीम्स में, लॉ, इकोनॉमिक सर्विसेज वगैरह की स्ट्रीम में भी, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, यानी जो हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी जो ऑफिसर्स काम करते हैं, वो सब इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद बनते हैं। तो ये फील्ड मैंने अपने लिए जो है चूज़ की है। अभी मैं इसकी प्रिपरेशन में हूँ, इस एग्ज़ाम की। एंड इंशाल्लाह एक दिन आप लोग बोलेंगे कि इस ऑफिसर के यूट्यूब चैनल से हम पढ़ाई किया करते थे। सो यूपीएससी होता क्या है, इसमें मतलब एक्चुअली करना क्या होता है, तो प्रीलियम एक एग्ज़ाम होता है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें जीएस 1, जीएस 2, जो कि आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, और इकोलॉजी, जोग्राफ़ी, करंट अफेयर,
ये जो है जीएस में होते हैं मोस्टली। और उसके बाद सी सैट होता है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिक रीजनिंग होती है, और एमसीक्यू बेस होता है, यानी आपको 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना होता है। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस यानी कि रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें एस्से होता है, फिर आपको एक कोई लैंग्वेज जो है उसका पेपर देना होता है, इंग्लिश होता है, उसके बाद जीएस 1 2 3 4 जिसमें डिफरेंट सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है जिसके 2 पेपर आपको लिखने होते हैं। इसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है इन पर्सन, और इन तीनों के मतलब स्कोर मिलाकर फिर इसके बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर कर देते हैं तब जो है वो आपका सिलेक्शन होता है लबासना में, दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसूरी में है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, उसके बाद आप अपना जो जो भी सर्विस आपको मिली है उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स अलग से लेनी होती है, उसके बाद पोस्टिंग होती है। तो ये एक रूट है, मैप रूट है मेरा मेरे करियर का, होपफुली इसको जो है वो हम अचीव करेंगे। और आप में से अगर कोई है जो यूपीएससी करना चाहता है, यूपीएससी या इस तरीके की जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसमें इंटरेस्ट रखता है, सो प्लीज़ डू कमेंट डाउन। और ये तो हो गई मेरी बात। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है इस चैनल पर। सो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे जिन स्कूल के बच्चों के लिए मैं हमेशा से अपलोड करते आई हूँ, क्लास 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के, और मैं खुद उर्दू मीडियम से हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अपने लोगों के लिए कुछ करना, स्पेशली उर्दू के लिए कुछ करना। तो उर्दू मीडियम से हमेशा मेरा एक नाता रहा है। तो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग जो है वो वीडियोज़ पोस्ट करेंगे सारे ही सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उसके एक्सप्लेनेशन, सॉल्व, और स्पेशल क्लास जो ग्रामर क्लास लैंग्वेज के सब्जेक्ट के लिए होती है। इसके अलावा आपको पेपर से पहले क्रैश कोर्सेज करवाए जाएंगे जो कि आपको वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। सो यप, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा 9th एंड 10th स्टूडेंट। इसके अलावा न्यू सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। मैं आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूँ, स्पेशली 11th 12th की, बिकॉज़ वो आपके आने वाले आगे के एग्ज़ाम्स का बेस बनती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है आप लोग भी जो है उसको हल्के में मत लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए उसकी। बट आई एम सॉरी फॉर दैट। बट उर्दू इंग्लिश जो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सारे स्ट्रीम्स को सेम होती है वो चीज़। इसके अलावा आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आई विल बी पोस्टिंग ऑन दैट। एंड वीडियोस के साथ साथ जो है वो उनके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे हम लोग, टिप एंड ट्रिक भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जो है स्कोर कर सकते हैं, कैसे आंसर को प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जूनियर कॉलेज जो है वो उसका एक्सपीरियंस और वो जो एग्ज़ाम्स है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं स्कूल से। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि आप लोग जो है वो कैसे इसको बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यू सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, उनमें से एक होगी कंट्री सीरीज़, बिकॉज़ हमारे आसपास बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। हम अपनी छोटी सी दुनिया में जो है वो सीमित है, बट बहुत सी कंट्रीज़ है, बहुत सी जगह है, बहुत से कल्चर है डिफरेंट एंड यूनिक जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ छोटे छोटे वीडियोस हम उसके बारे में भी देखेंगे। और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर यानी कि जो न्यूज़ रिलेटेड है, जैसे कि अभी जो है रिसेंटली इस वीक में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया था, तो हम उसके बारे में छोटे छोटे शॉर्ट्स में देखेंगे कि क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीज़ें न्यूज़ में चल रही है। बिकॉज़ आप किसी भी क्लास, किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी एज में रहिए, आपको अपने आसपास की खबर होना बहुत ज़रूरी है। आपको आज के दौर में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। सो करंट अफेयर एक तो इस वजह से कि अवेयरनेस होगी। इसके अलावा कोई भी जो इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का एम रखते हैं वो लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा ये। सो हम जो है वो इन तरीके इस चीज़ों को भी देखेंगे, और कुछ इंटरनेशनल चीज़ें भी देखेंगे कि किस कंट्री के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें। बोरिंग नहीं बनाएंगे इन चीज़ों को, ये एक इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में आपका करंट अफेयर होगा, एक जनरल नॉलेज होगी। So, yep, all this for this video, and do like,
द वीडियो, शेयर इट एवरीवन। अब अपने क्लासमेट्स को भी बताइए कि वी आर फाइनली बैक एंड वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी वेल एंड इन अ वेरी इजी वे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड कमेंट डाउन योर व्यूज अबाउट इट and whatever you want to see in the next videos, in the upcoming videos. Thank you so much for watching, and I see you in the next video. Thank you. Bye bye.